वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स। अगर आप सभी यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए। पेपर 1 के लिए कौन से उसमें सिलेबस है जो आपको अच्छे ढंग से कवर करने चाहिए, ताकि आपका नेट या JRF दोनों में से कोई ना कोई तो पक्का हो जाए। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका JRF 100% पक्का हो जाता है। लेकिन हम लोगों को हवा में पढ़ने से अच्छी बात यह है कि हम लोग उसको एक वे में पढ़ें जिससे हम लोगों को मंजिल मिल सके। बहुत सारे बच्चे हर साल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं, देते हैं, लेकिन रिज़ल्ट उनका वैसा नहीं मिलता है जिनको जैसा उनको आना चाहिए। फिर बच्चे क्या करते हैं, हताश होकर या तो एग्ज़ाम देना छोड़ देते हैं या तो फिर वो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के अच्छे खासे रकम से तैयारी करते हैं, फिर भी रिज़ल्ट ज़ीरो होता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपका टाइम तो वो पूरा ले लेते हैं, आपका जो एक्स्ट्रा माइंड है जो अलग वे में काम करना चाहिए वो काम ही नहीं कर पाता है। वो आप उनके अकॉर्डिंग बंध जाते हैं टाइम टू टाइम क्लासेस करने के लिए। तो आप चाहें तो फ्री माइंड होकर अपने आप से बहुत अच्छे तरीके से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बातों का जो है वो ध्यान रखना है कि आप प्रिपरेशन करते समय किस चीज़ों को फॉलो करें। तो उसके लिए सबसे आपके लिए ज़रूरी बात है कि सबसे पहले आप सिलेबस पे फोकस करें, जो कि देखिए मैं बता देती हूँ कि ये जो बुक है ये बहुत अच्छी होती है यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए, पेपर 1 के लिए। जिसको मैंने पढ़ा था तो इससे बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। पहले आप चीज़ों को लेकर के एकदम अवेयर हो जाइए कि क्या चीज़ में आपको कमांड बनाना है, कौन से सिस्टमेटिक ढंग से आपको काम करनी है जिससे आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से जाए। तो पेपर 1 हो जो है वो पेपर 1 हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये जो है टाइमिंग होती है 3 घंटे की। पेपर 1 हमारा 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। 3 घंटे के टाइमिंग में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देने पड़ते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो इस एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करती हूँ कि आपको पहले किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप चीज़ों की जानकारी करेंगे तभी आप टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पेपर 2, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि 3 घंटे का टाइमिंग है आपके पास में और आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कट ऑफ हमारा है बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। आज से मैं 7-8 साल पहले की बात करती हूँ तो उस टाइम पे कट ऑफ हमारा 160-170 बहुत हाईली होता था। लेकिन अभी के टाइम पे आप कट ऑफ देखोगे तो अभी के टाइम पे आपका जो कट ऑफ हो रहा है वो हो रहा है 180, 196, 230 JRF वगैरह के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस वे में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको जो बात आती है 300 क्वेश्चंस है और नंबर भी आपके जो है सो सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स हो गया है कि यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स है वो 300 है और क्वेश्चंस जो है आपके 150 क्वेश्चंस है। तो आपको किस ढंग से प्रिपरेशन करना है इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए आपको पहले सिलेबस पे फोकस करना होगा। पहले आपको जानना होगा कि पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों को पेपर 1 में कवर करना है। क्योंकि अगर हमारा टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा, हम सिर्फ यूट्यूब पे इधर से उधर वीडियोस के फिराक में जो भटकते रहते हैं और हमारा जो प्रिपरेशन है वो आधे अधूरे लटक के रह जाता है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को पूरा माइंडसेट एकदम कन्फर्म करना है कि हमें किस वे में पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जो मैसेज है वो मिल पाएंगे जिससे आपका जो नेट है वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो पाएगी। तो सबसे पहले देखिए आपका है यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड है, सेकंड नंबर पे आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, थर्ड पे आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ है आपका फोर्थ यूनिट कम्युनिकेशंस, यूनिट 5 है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट 6 में आपका लॉजिकल रीजनिंग है, यूनिट 7 में डेटा इंटरप्रिटेशन है, यूनिट 8 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यूनिट 9 आपका जो है वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है और यूनिट 10 जो है आपका वो हायर एजुकेशन सिस्टम से है। अब प्रत्येक यूनिट से आपके जो है सो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नहीं तो कम से कम एक यूनिट से 10 मार्क्स नहीं तो कभी कभी होता है कि एक यूनिट से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी होता है कि कुछ यूनिट कवर भी नहीं किए जाते हैं। तो हम लोगों को प्रीवियस जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो उस बेसिस पे अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होती है।
तो ये देखिए आपका पेपर 1 का जो टॉपिक है, इसको आपको जो है सो पूरे अच्छे से कमांड बना के इस पे आपको पकड़ बनानी है। अगर आप पेपर 1 अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो पेपर 2 में आई होप कि आप लोगों की अच्छी कमांड होती ही होगी, क्योंकि आप लोगों ने उसको ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर तक अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो उस पर थोड़ा कम फोकस करके, क्योंकि उसमें जो पढ़ाई चीज़ें हैं आपको वो एक जो एरिया है आपका बंधा हुआ है, लेकिन जो पेपर 1 है इसका ब्रॉड एरिया है। इसमें कहाँ से कौन से क्वेश्चंस कब उनके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं इस बात की गारंटी नहीं होती है। तो आप पेपर 2 पे फोकस कीजिए, साथ साथ पेपर 1 पे भी बहुत अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे पेपर 1 से जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स हैं वो कवर कराए जाएंगे। चैनल पर लगातार बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।